हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। पहले आप देखिए नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जैसे ये हो गया हार्ट, हाँ, और हार्ट से रक्त को अंगों तक ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरी। कौन करती है भाई? आर्टरी, धमनी। इस धमनी का काम था हृदय से रक्त को अंगों तक लेकर जाना। ठीक है, और ये क्या हो गई? कैपिलरी हो गई। ये क्या हो गई भाई? कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो कैपिलरीज हैं ये शरीर के अंगों के अंदर, इन कैपिलरीज का क्या काम था कि जो भी इसके अंदर तत्व थे, पोषक तत्व थे, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा यहाँ कैपिलरीज में? ये कैपिलरीज किसको सप्लाई कर रही हैं? अंगों को। और वहाँ क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। और फिर उस अंग से रक्त को वापस लेकर हृदय तक कौन आ जाएगी? कौन आ जाएगी भाई? वेन लेकर आ जाएगी। ये ऐसा तो नॉर्मली होता है, वेन जो है वो नॉर्मली इसको लेकर आ जाएगी। तो हृदय से रक्त आर्टरी से गया, आर्टरी विभाजित हो गई आर्ट्रियोल में। ठीक है, और आर्ट्रियोल बट गया किस में? कैपिलरीज में। कैपिलरीज ने अंगों के अंदर हैं पोषक तत्वों का आदान प्रदान किया, और उसके पश्चात ये कैपिलरीज किस में? कैपिलरीज ने आगे चलकर बना दिए वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स ने जुड़कर क्या बना दी? वेन। और फिर वही इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, तो बाद में किस में आ गया? रक्त हार्ट में आ गया। तो हार्ट से अंगों तक लेकर जा रही है आर्टरी, और अंगों से वापस रक्त लेकर आ रही है वेन, और बीच में आ गई कैपिलरी, और कैपिलरी का काम क्या था? एक्सचेंज, आदान प्रदान करना पोषक तत्वों का। किसके साथ? अंगों के साथ। ये ऐसा होता है नॉर्मल सर्कुलेशन में। ये हो गया सामान्य परिसंचरण, ये हो गया आपका सामान्य परिसंचरण, यानी कि नॉर्मल सर्कुलेशन हो गया ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन में होता है। अब हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन की। पोर्टल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि हृदय से ये जो रक्त जा रहा है ये आर्टरी के थ्रू गया। ठीक है, अब ये किस में बट गई आर्टरी? आगे चलकर कैपिलरीज में। अब इस कैपिलरीज से ये रक्त सीधे वेन के थ्रू हृदय में न जाकर ये किसी दूसरी वेन में चला जाता है। ठीक है ना, और उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। समझने की कोशिश करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। तो देखिए पोर्टल सर्कुलेशन पहली बात तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक का क्या मतलब हो गया? जो यकृत के लिए है मेनली, हेपेटिक मतलब लीवर के लिए, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। दूसरा होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं हम? पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, पिट्यूटरी को। ठीक है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, यानी कि किडनी से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम। मानव के अंदर, जानवरों के अंदर यानी कि मैमल्स में, स्तनधारियों में ये 2 ही पोर्टल सिस्टम जो हैं वो मेनली पाए जाते हैं। कौन कौन से? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। किसके अंदर? मानव के अंदर और जानवरों के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और दूसरा हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। जानवरों के अंदर और मानव के अंदर रीनल पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये किस में पाया जाता है भाई? मछलियों में पाया जाता है, एम्फीबियंस यानी कि मेढक वगैरह जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये अपने काम का नहीं है। ये जानवरों में, मानव में अनुपस्थित होता है। तो अपने को ये 2 पढ़ने हैं। कौन कौन से? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अभी जब हम इसको समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पोर्टल सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो अभी हम पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ेंगे 2, एक तो लीवर के लिए और एक पीयूष ग्रंथि के लिए। तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन और हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, देखेंगे आप। तो ये अभी आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये वाला, ये डायग्राम है किसका? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का। अब देखिए आप, हृदय से ये आर्टरी हो गई है,
ये रक्त लेकर गई, ये क्या हो गई, आर्टरी हो गई। मतलब एओर्टा विभाजित हो गई आर्टरी में, और ये आर्टरी जो है वो आगे चलकर विभाजित हो गई किसमें, कैपिलरीज में। ये क्या है भाई, ये हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज हैं ये, ठीक है, विभाजित हो गई। अब ये जो कैपिलरीज थी ये सप्लाई किसको दे रही हैं, हैं, ये आर्टरी ने सप्लाई किसको दिया, आमाशय को, आंतों को, इंटेस्टाइन को और स्टमक को, आमाशय को, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आमाशय से हम जानते हैं और इंटेस्टाइन से पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। मैक्सिमम जो अवशोषण होता है ज़्यादातर वो तो किससे होता है, आंत से। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका आमाशय से भी होता है अवशोषण, ठीक है। तो जो अवशोषित जो भी फूड मटेरियल था वो किस में डाल दिया गया, इस कैपिलरी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब अगर ये पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता तो ये जो पोषक तत्व थे ये सीधे किस में जाते, हार्ट में। अब ऐसा हो सकता था कि खाने को आपने धतूरा खा लिया, माना दिमाग खराब हो गया, तो ये धतूरा सीधा किस में जाता, हृदय में, और हृदय इसको पंप कर देता तो पूरे शरीर में ये फैल जाता। तो वो पूरे शरीर में नहीं फैले, इसके लिए ये पोर्टल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो आपने जो भी पोषक तत्व खाए, ठीक है, जो भी आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, वो अवशोषित हो गया। अब अवशोषित होकर वो किस में चला गया भाई, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब ये कैपिलरीज सीधे वेन से ना जुड़कर, अगर ये यहां से सीधे जुड़ती तो ये सीधे किस में चले जाते, हार्ट में, तो गड़बड़ी हो जाती। तो ये किससे जुड़ गई, ये पोर्टल वेन से जुड़ गई। किससे भाई, पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन से जुड़ गई। और ये पोर्टल वेन सप्लाई आगे चलकर किसको कर रही है, यकृत को। ये पोर्टल वेन यकृत के लिए जा रही है तो इसको हम बोल देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोल देते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखिए आप, वैसे हमने पढ़ा था कि वेन्स जो होती हैं वो कैपिलरीज से शुरू होती हैं, और आर्टरी जो होती है वो कैपिलरी पे खत्म होती है। ये पोर्टल वेन्स ऐसी वेन है जो शुरू भी कैपिलरी से होती हैं, खत्म भी कैपिलरी पे होती हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि पोर्टल वेन्स जो होती हैं वो ऐसी वेन्स होती हैं जो शुरू भी किससे होती हैं, कैपिलरी से, और ख़त्म भी कहाँ होती हैं, कैपिलरी पर। ये भी क्या है भाई, कैपिलरी। अब यहाँ से क्या हुआ, जो भी पोषक तत्व अवशोषित हुए, ठीक है, वो इस पोर्टल वेन के थ्रू किस में आ गए, ये कैपिलरीज में, और इस कैपिलरीज से ये किस में चले गए भाई, यकृत में। किस में चले गए, यकृत में। अब यकृत के अंदर जो चीज़ काम की होगी शरीर के लिए, हैं, वो तो यूटिलाइज हो जाएगी, और जो काम की नहीं होगी वो उसका क्या कर देगा, ये यकृत आगे चलकर एक्सक्रीशन कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। तो उस खराब चीज़ को सर्कुलेशन में नहीं डालेगा ये, समझ रहे हो ना, उसका तो हो गया उत्सर्जन। और जो अच्छी चीज़ थी वो फिर किस में चली गई, जनरल सर्कुलेशन में, और ये हो गई वेन, और ये वेन ने आगे चलकर इसको किस में डाल दिया, हृदय में। तो इसका फंक्शन क्या हुआ पोर्टल सिस्टम का, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है, या हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है, इसका फंक्शन क्या हुआ कि आमाशय से और आंत से जो भी चीज़ें अवशोषित की गई वो सीधे हृदय में नहीं जाएं, वो पहले किस में जाएं, यकृत में, और यकृत में उनकी प्रोसेसिंग हो। जैसे यहाँ से ग्लूकोज अवशोषित हुआ, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज था, आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, तो ये ग्लूकोज पूरा का पूरा किस में नहीं चला जाए, रक्त में नहीं चला जाए, तो इसके लिए हार्ट में नहीं जाए, इसके लिए क्या हुआ, ये कहाँ आ गया, पोर्टल वेन से किस में आ गया, यकृत में। और यकृत में फिर क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो काम की चीज़ होगी वही इस सर्कुलेशन में चलेगी। तो इसलिए पोर्टल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन का क्या काम है, ये आंतों से चीज़ों को अवशोषित करके, भाई कैपिलरीज ने अवशोषित कर लिया, और ये जो अवशोषित जो भी मटेरियल था, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वो सभी किस में जाएंगे, यकृत में। और यकृत में होगी प्रोसेसिंग
काम की चीज़ तो सर्कुलेशन में डाल दी जाएगी, बेकार की चीज़ का क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं भाई, पोर्टल वेन। तो ये हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या हो गया भाई, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो पहला सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन में हमने पढ़ लिया, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या फंक्शन था, आंतों से जो भी अवशोषित की गई चीज़ें थीं, जो भी पोषक तत्व अवशोषित किए गए थे, वो सीधे हृदय तक नहीं जाएं। किसके थ्रू जाएं, यकृत के थ्रू जाएं। और यकृत में क्या काम होगा, जो काम की चीज़ होगी वो तो सर्कुलेशन में डाल दी जाएगी, बाकी बेकार की चीज़ का क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन की देखिए शुरुआत भी कैपिलरीज से हुई। ये हो गई फर्स्ट सेट कैपिलरी का, और ये हो गया सेकंड सेट कैपिलरीज का। ये जो सेट था फर्स्ट सेट, इसने क्या काम किया, इसने पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम किया है, लेने का काम किया है, और इसने यकृत को देने का काम किया है। तो ये तो होती है कलेक्टिंग सेट, यानी कि जो संग्रहित करती है, और ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो वितरण करने का काम करती है। तो ये कैपिलरीज का कौन सा सेट है, जो वितरण कर रहा है पोषक तत्वों का, और ये कैपिलरीज का कौन सा सेट है, जो अवशोषित कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है भाई हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आंतों से जो भी चीज़ अवशोषित हुई वो सीधे हृदय में ना जाकर किस में गई है, यकृत में गई है, और यकृत के लिए टर्म आती है हेपेटिक, तो इसलिए हमने बोल दिया हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन कैपिलरीज से शुरू हुई, कैपिलरीज पे ही खत्म हुई। ठीक है, तो पोर्टल वेन्स जो हैं वो ऐसी वेन होती हैं जो कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पर ही खत्म होती हैं। बाकी नॉर्मल वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरी से शुरू होती हैं, कैपिलरी से शुरू होती हैं और ख़त्म कहाँ होंगी, हृदय में। ठीक है, तो ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। सेकंड हम बात करेंगे हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, तो देखिए आप, सेकंड हम पढ़ रहे हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये सेकंड हो गया हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाँ, हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं हम, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी को। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी को। अब देखिए आप, हम ये जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन स्रावित करता है, रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, और वो जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं। ये हमने पढ़ा है। जैसे GnRH निकलता है किससे, हाइपोथैलेमस से। किससे निकलता है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जाकर, किसके अग्रभाग में, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जाकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कराते हैं। गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं, एक तो FSH और एक LH मेनली, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को ये सीक्रेट कराते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, ये हृदय से रक्त आया और ये जो यहाँ पर आकृति है ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस है। हाँ, अब हाइपोथैलेमस ने अपने रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किए। ठीक है, स्रावित कर दिए किसके अंदर, इन कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर भाई, ये कैपिलरीज के अंदर। माना क्या स्रावित किया था, GnRH। क्या स्रावित किया था, GnRH। ठीक है, अब अगर ये पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता तो ये जो GnRH भाई साहब हैं, ये सीधे रक्त से किस में चले जाते, हृदय में, और हृदय से ये GnRH पूरे शरीर में वितरित हो जाता, तो कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, अब पोर्टल सर्कुलेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ये जो GnRH है ये सीधे हृदय में अगर ये चला जाता तो ये पूरे शरीर में वितरित हो जाता और इसका काम ही नहीं होता कुछ। इसका काम कहाँ है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये है फिर क्या, पोर्टल वेन, वही
ये क्या है भाई, पोर्टल वेन। और ये जो पोर्टल वेन है ये किसको आपूर्ति कर रही है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को। ये हो गया भाई आपका पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई है। अब ये पोर्टल वेन ने क्या काम किया, ये जो हार्मोन स्रावित किए थे किसने, हाइपोथैलेमस ने, ये इन हार्मोन्स को कहाँ पहुंचाने का काम कर रही है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में। और फिर पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन जब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में आकर उन्होंने अपना काम किया तो फिर इसने क्या स्रावित किए, FSH और LH। ठीक है। अब देखिए आप, हृदय से अगर ये नॉर्मल सर्कुलेशन होता तो हृदय से आर्टरी आती, ये कैपिलरीज में बट गई, हाइपोथैलेमस ने अपने हार्मोन इसमें स्रावित कर दिए और ये फिर हार्मोन सीधे किस में चले जाते, वेन के थ्रू हार्ट में चले जाते और हार्ट से पूरे शरीर में, तो वहाँ इनका कोई काम ही नहीं होता। अब क्या हो रहा है, इस पोर्टल वेन की वजह से, और ये पोर्टल वेन किसको हार्मोन्स लेकर आ रही है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को, और पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, इसलिए ये सिस्टम का नाम हो गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन, और इस वेन का नाम हो गया हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। क्या हो गया भाई, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। तो हाइपोथैलेमस ने अपने जो हार्मोन थे रिलीजिंग हार्मोन वो किस में स्रावित कर दिए, इसके अंदर, और ये जो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन थी इस हार्मोन को लेकर सीधे इसमें नहीं लेके गई, तो एक अलग वेन आ गई जिसको हमने बोल दिया पोर्टल वेन। वो उन हार्मोन को कहाँ लेकर आई, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में ही काम था किसका, GnRH का। तो GnRH ने क्या रिलीज करा दिए, गोनेडोट्रोपिन। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। कौन कौन से, FSH और LH। अब देखना आप, अब ये जो FSH और LH इनको जहां काम करना होगा ये वहां काम करेंगे, हाँ जहां काम करना होगा वहां काम करेंगे, और ये फिर सर्कुलेशन के थ्रू जहां इनको पहुंचना होगा वहां इन्होंने फंक्शन कर दिया। तो अब इस पोर्टल वेन, अगर ये पोर्टल वेन नहीं होती या ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता तो ये जो GnRH है ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जाता ही नहीं, ये पूरे शरीर में वितरित हो जाता और इसका फंक्शन ही नहीं होता। तो दूसरा पोर्टल सर्कुलेशन हो गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन का काम क्या था कि हाइपोथैलेमस ने जो भी रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किए उनको ये पोर्टल वेन लेकर आती है, कहाँ, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, और यहाँ इनका क्या हो गया भाई, ये आकर इन्होंने काम कर दिया पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर और इन्होंने गोनेडोट्रोपिन स्रावित करा दिया। ठीक है। तो ऐसा ही काम कहाँ था, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पड़ा, वहाँ भी ऐसा ही काम था। तो ये जो पोर्टल वेन है ये जहाँ आकर एंड होगी उसका नाम आगे जुड़ जाएगा क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। क्या हो गई है, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ठीक है। और इसी तरीके से लीवर के लिए हमने पढ़ी थी हिपेटिक पोर्टल वेन, पढ़ी थी हमने। भाई लीवर को जो आर्टरी आपूर्ति करती है रक्त की वो तो हो गई हिपेटिक आर्टरी, जो रक्त को वापस लेकर जा रही है वो हो गई हिपेटिक वेन, ये तो नॉर्मल है। और अलग से होती है हिपेटिक पोर्टल वेन, और हिपेटिक पोर्टल वेन का काम था कि आंतों से, आमाशय से जो भी मटेरियल अवशोषित हुआ, पोषक तत्व अवशोषित हुए, उनको पहले किस में लेकर आना, यकृत में। यकृत में होगी प्रोसेसिंग, अच्छी चीज को डाल दिया जाएगा सर्कुलेशन में, बेकार चीज का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया